अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नेशनल वर्चुअल एकेडमी विद अल्ताफ माज। तो आज हम इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन का न्यू कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और इस कोर्स में हमारे पास कंप्लीट 40 लेक्चर्स हैं। 40 लेक्चर्स में एसे एंड कंपोजिशन दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे, दोनों पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस से। सबसे पहले मैं आपको टेंसेस पढ़ाऊंगा ताकि आपकी कंपोजिशन जो है वो दुरुस्त हो जाए, सेंटेंस करेक्शन आपका दुरुस्त हो जाए। तो आइए प्रेजेंट सिंपल टेंस से शुरू करते हैं, तो मेरे साथ रहिएगा। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस आप पहले भी पढ़ते होंगे मुख्तलिफ अंदाज से, लेकिन मेरा एक मुनफरिद अंदाज होगा, मुख्तलिफ अंदाज होगा। मैं इस प्रेजेंट सिंपल टेंस को किंग ऑफ टेंसेस समझता हूँ। ये सारे टेंसेस का किंग है। तकरीबन 50 से 60% सेंटेंसेस जो होते हैं ये प्रेजेंट सिंपल टेंस से रिलेटेड होते हैं हमारी कंपोजिशन में। तो आइए देखते हैं किस तरह प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है ये क्या है। आइडेंटिफिकेशन इसकी देखें। प्रेजेंट सिंपल टेंस इट शोज हैबिट्स, ये आपने याद रखना है। ये हैबिट्स शो करता है। रूटीन वर्क, जनरल ट्रुथ, फिक्स एक्शन फिक्स्ड फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए जो एक्शन फिक्स्ड किए गए हों उनके लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। पिक्चोरियल स्टेटमेंट, आपके पास कोई पिक्चर है तो आपने उस पर कोई स्टेटमेंट देनी है तो आप प्रेजेंट सिंपल टेंस ही यूज़ करेंगे। तो आप मुख्तलिफ किताबों में इस तरह भी पढ़ते हैं आसानी के लिए, ता है, ती है, ते है, ता हूँ वगैरह। ये इस जो आप निशानियाँ पढ़ते हैं उर्दू में, ये भी ठीक हैं, लेकिन इनसे भी मुख्तलिफ ये अगर निशानियाँ ना हों तब भी यही टेंस इस्तेमाल होता है। मैं आपको आगे बताता हूँ, आप मेरे साथ रहिएगा कि किस जगह पे ये टेंस इस्तेमाल होगा और किस जगह पे नहीं होगा। तो इसकी फॉर्मेशन क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए देखते हैं ये क्या। आई ईट हेल्दी फूड, इसमें क्या है? आई ईट हेल्दी फूड। आई क्या हुआ? सब्जेक्ट, ईट वर्ब एंड हेल्दी फूड जो है ये ऑब्जेक्ट। शी वॉक्स इन द इवनिंग, ये वॉक्स इन द इवनिंग ये उसकी रूटीन है। आई ईट हेल्दी फूड ये उसकी हैबिट है। हनी इज स्वीट, ये एक जनरल ट्रुथ है। हनी इज स्वीट, अक्सर हमारे पास ये कहते हैं कि हनी इज स्वीट, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं है, बिल्कुल गलत है। हनी इज स्वीट ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये आपने याद रख लेना है। हमने इसको टू बी टेंस पता नहीं क्या बना लिया है अपनी मर्जी से, लेकिन ऐसा नहीं है। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश कंपोजिशन के जो अथेंटिक एंड रिकमेंडेड बुक हैं उनमें जो हनी इज स्वीट ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो इसलिए आप क्या करेंगे? हनी इज स्वीट ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो आइए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है? द PIA फ्लाइट अराइव्स एट 3 PM। अब देखो PIA फ्लाइट 3 बजे आएगी, तो गी लग रहा है इसके एंड में। हमारे पास जिस तरह गी गा हम कहते हैं, ये गी लग रहा है, फ्यूचर की स्टेटमेंट बता रहा है, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है ये फिक्स्ड है, इसलिए इसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस ही यूज करेंगे। प्राइम मिनिस्टर अनाउंसेस अवार्ड फॉर विनर टीम। आप देखते हैं आपकी अखबार पर या आपके इश्तिहार पर फोटो लगा होता है, या नॉन न्यूज़ पेपर के जो मैन पेपर होता है उस पर आप अगर देखेंगे तो जो अवार्ड सेरेमनीज वगैरह होती हैं तो उन वो वहाँ उनकी पिक्चर वहाँ दी होती हैं। तो अवार्ड सेरेमनी की जो पिक्चर होती है उसके नीचे जो टेंस यूज़ किया होता है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्राइम मिनिस्टर अनाउंसेस अवार्ड फॉर विनर टीम, प्राइम मिनिस्टर विनर टीम के लिए इनाम तकसीम कर रहे हैं। तो क्या है? अनाउंसेस प्रेजेंट सिंपल टेंस लगता है, तो यहाँ आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना है। याद रख लें, आपके पास कोई पिक्चर है, आपके पास कोई तस्वीर है, आप उस तस्वीर को बयान करना चाहते हैं तो आप उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में बयान करेंगे। या ऐसे एक्शन जो अभी अभी हो चुके हैं, उनको भी आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में बयान कर सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। ये देखें, ये तो आई इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपके लिए नोट की हैं। हम कहते हैं कि भी ता है, ती है, ते है, जब तक ये नहीं आता तब तक ये प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं बनता। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये देखिए, मुझे सबक याद है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है।
मैं बिल्कुल ला इलम हूँ, ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ज़मीन गोल है, इट इज़ आल्सो प्रेजेंट सिंपल टेंस। जब ईद आएगी तो शॉपिंग करेंगे, ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है। आप कहेंगे ये आएगी, ये तो फ्यूचर बता रहा है। हाँ, इसमें एक पार्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, दूसरा फ्यूचर का है। आप अच्छे नज़र आ रहे हैं, देखो आप अच्छे नज़र आ रहे हैं। यू सीम्स गुड, यू सीम गुड, तो यहाँ क्या होगा, सीम होगा। शी सीम्स गुड, वो अच्छी नजर आ रही है। तो आपने जो सीम है इसको आपने कॉन्टिन्यूस में कभी भी यूज नहीं करना। आपकी उर्दू में चाहे वो किसी तरह के भी लफ्ज इस्तेमाल करे, लेकिन इंग्लिश में आपने सीम्स ही लगाना है। ये पिछले 2023 में CSS स्पेशल एग्जाम में भी आ चुका है, सीम वर्ड वहाँ आपने लगाना था। तो सीम वर्ड जो है ये आपने प्रेजेंट में ही लगाना होता है। मैं आपसे प्यार कर रहा हूँ, ये आपने कर रहा हूँ, आपने कॉन्टिन्यूस में नहीं लगाना, ये आपने हमेशा इस तरह लगाना है। आई लव यू, इसको आपने प्रेजेंट में यूज़ करना है। ये याद रख लें, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनकी बुनियाद पर ये ग्रामर या कंपोजिशन जो है इनके पेपर हमें दिए जाते हैं। तो आपने याद रखना है ये कॉन्सेप्ट, तो इन्हीं से पेपर निकलते हैं। आपका यहाँ कोई भी सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं इनको आपकी एक्सरसाइज सेंड करूँगा, आप उसको सॉल्व करें। कोशिश करें रैंड एंड मार्टन के बुक से इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करें। रैंड एंड मार्टन का जो बुक है ये इंतहाई रिकमेंडेड एंड मायारी बुक है। तो आप कोशिश करें इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करें। मेरा जो तजर्बा है, मैंने मुख्तलिफ जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, मैं CSS के एग्ज़ाम जितने भी दिए हैं, जितने भी कमीशंस के एग्ज़ाम दिए हैं, मेरा ये तजर्बा है कि इंग्लिश के जितने भी ग्रामर के MCQs होते हैं ये रैंड एंड मार्टन के बुक से होते हैं, क्योंकि रैंड एंड मार्टन बुक में MCQs का तादाद सबसे ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज हैं। अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस हमने पढ़ा है तो इसकी एक बहुत लंबी एक्सरसाइज होती है। इस तरह आप दूसरे टेंसेस पढ़ते हैं, उनकी भी एक्सरसाइजेज होती हैं। जब ये 2-3 टेंसेस पूरे हो जाते हैं तो फिर इनकी एक मुतफर्रिक एक्सरसाइज होती है। तो एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा होने की वजह से इनके बहुत ऑथेंटिक MCQs होते हैं और यही हमारी टेस्ट्स में यूज़ होते हैं। आपका कोई भी किसी किस्म